हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। सीटेट पेपर 1 यानी क्लास 1 से लेकर जो 5 तक का आपका पेपर होगा, उसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के लिए आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। और उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, झूम खेती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में पढ़ेंगे, तोरांग के बारे में पढ़ेंगे, कुड़कू भाषा के बारे में पढ़ेंगे और चराव नाच के बारे में पढ़ेंगे। जंगल से आदिवासियों का क्या संबंध होता है यह भी जानेंगे, और जंगल को आदिवासी लोग जो है अपना किस तरीके से उनका रिलेशन होता है और जंगल के प्रति उनका क्या नजरिया है यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे। एक टीचर को स्टूडेंट से क्या क्या बातें करना चाहिए जंगल के बारे में और उनको क्या सिखाना चाहिए, आपको इस टॉपिक में समझ में आएगा। तो आशा करता हूं यह टॉपिक आपके लिए मजेदार होने वाला है। अंत में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सीटेट में पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है हम देखेंगे कि क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, और अगर पूछा गया है तो किस तरह के प्रश्न पूछने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अब तक हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो मिलते रहे। तो चलिए समय बिना बर्बाद किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक चीज मैं बता दूं कि यह जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही भी लाइफ में आपके जनरल लाइफ की अगर हम बात करें तो पर्यावरण से जो एक व्यक्ति का रिलेशन होता है काफी सहज होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक इस टॉपिक में आपको जो पढ़ना है ये हैं सूर्यमणि जी, और सूर्यमणि का संबंध है झारखंड राज्य से। यहाँ देखिए सूर्यमणि तो झारखंड राज्य के हैं, आदिवासी परिवार से हैं, और ये क्या करते हैं कि इन बच्चों को यानी जहां पर वो रहते हैं उन बच्चों को जब भी छुट्टी मिलता है, यानी रविवार को बच्चों को जनरली छुट्टी मिलता है, तो हर रविवार को बच्चों को जंगल में ले जाते हैं और जंगल और आदिवासी का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में वो समझाते हैं। जंगल में विभिन्न जो पेड़ है उसके बारे में वो बताते हैं। तो झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान करवाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो सूर्यमणि है इनका मानना है कि कुड़कू भाषा में गीत गाना चाहिए। यानी यहां पर देखिए एक कुड़कू भाषा है, इसके बारे में आपको यह जानना है कि कुड़कू भाषा है क्या। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुड़कू भाषा का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय से है। यानी झारखंड के आदिवासी समुदाय जो है वह उनका जो भाषा है वह क्या है, कुड़कू भाषा है। तो यह भी एक भाषा है इनके झारखंड के आदिवासियों के लिए, राइट। अब यहां पर आपको पढ़ना है कि सूर्यमणि का मानना है कि हम आदिवासियों की जो जिंदगी है ना जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो काफी अच्छी सोच है। आपका भी आई थिंक यही मानना होगा कि अगर जंगल नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं कि ये पूरा कंटेंट लाने के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य मैं चाहूं तो इसको सिर्फ फैक्चुअल चीजें आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें लास्ट में हो सकता है, और यहाँ जो आप समझेंगे ना उसका एक अलग इम्पैक्ट जाएगा, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मोटा मोटी अभी तक हमने देखा कि सूर्यमणि एक आदिवासी समुदाय से हैं जो कि झारखंड के रहने वाली हैं, और इनकी जो भाषा है कुड़कू भाषा है, राइट। और इनका यह मानना है कि हम जो अपनी जिंदगी है जंगलों से जुड़ी है, इनकी जिंदगी जंगलों से जुड़ी है, और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, यानी आम लोग, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी काफी कंसेप्ट आपको क्लियर करता है। शिक्षक संकेत क्या है, शिक्षक संकेत, शिक्षक को क्या संकेत देना चाहिए। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे, यानी बच्चों से उनके जंगल के बारे में अनुभव पूछे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केवल सैकड़ों पेड़ आप लगा दीजिएगा। अगर वृक्षारोपण करते हैं तो सैकड़ों पेड़ लगा देने से वो जंगल नहीं बनता है ना। तो जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहां के जानवरों को कैसे ताना बाना है, उनके भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए उनके एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। यानी टीचर का जॉब यह है कि बच्चों से इन सारी चीजों को डिस्कशन करना चाहिए कि भाई पेड़ पौधों का और वहां रहने वाले जानवरों का आपस में क्या संबंध है, इस चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, राइट। तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो इस चीजों पर आपको फोकस करना होगा। यहां पर आपको यह भी चर्चा करना है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या जंगल क्या होते हैं, राइट। कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है, यानी एक आम धारणा जंगल के बारे में क्या है।
क्या हम बहुत सारे पेड़ अगर कहीं पर एक खेत में रोप दें तो उनको क्या जंगल कंसीडर किया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, यानी बच्चों की राय क्या है? सूर्यमणि, अब सूर्यमणि, ये देखिए सूर्यमणि क्या है, ये लेडी हैं और इनका काफी योगदान रहा है झारखंड में। झारखंड में पेड़ पौधों बचाने के लिए काफी योगदान रहा है। अब उसकी माँ बांस की, ये अपनी जिंदगी बता रहे हैं कि बचपन में ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था और जब भी वो स्कूल जाने का एक सीधा रास्ता, जनरली जानते ही हैं स्कूल जाने के लिए भाई एक सीधा रास्ता होगा, रोड होगा, लेकिन सूर्यमणि एक ऐसी प्रतिभावान महिला थी कि वो सीधा रास्ता से ना जाकर के, मतलब उनका अलग सा लगाव था जंगल से, और वो क्या करते थे, टेढ़े रास्तों को फॉलो करती थी जो जंगल से होकर गुजरता था, है ना। तो उनका पूरा जो परिवार था ना जंगल से जुड़ा हुआ था और जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचा करता था। उसकी माँ भी जो है बांस की टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाकर बेचती थी और वही उनका जीविकोपार्जन का संबंध था। तो एक चीज कहा गया है कि जंगल जो है ना आदिवासियों के लिए एक साझा बैंक की तरह काम करता है। तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। जिसको मैं बताऊं आपको फैक्चुअल चीजें, उसको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिए, सो दैट आपको बाद में रिवीजन करते समय ध्यान में रहे। तो दो चीजें, अब तक कुछ चीजें जो नोट करना आपको मैं बता देता हूं यहीं पर। एक तो साझा बैंक का कंसेप्ट क्या है, यानी अगर आपसे पूछे कि आदिवासी समुदाय साझा बैंक किसको समझते हैं, राइट, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जंगल को ही साझा बैंक उन्होंने बोला है ना। अब यहां पर देखिए कि सूर्यमणि के गांव में लोग जो है ना ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती। बुधिया माई भी वहीं पर थी और वह कहती है कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। आदिवासियों का मानना था कि जंगलों पर आदिवासियों का हक है, हम इनके ख्याल रखने वाले हैं, है ना। आदिवासी समुदाय क्या मानते हैं कि हम इनको ख्याल रखते हैं, ठेकेदार की तरह जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल जो है ना हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं है, यानी कोई मेरा और तेरा जंगल वाली बात नहीं है। जैसे लोग ठेकेदार का होता है कि भाई ठेकेदार का क्या काम होता है, किसी भी चीजों का ठेका ले लेना और उसको अपने रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल करना। यह भी कहती हैं कि जितना जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं और जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो ये आप अपने कहीं अगर सपोज दैट किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ऐसे के रूप में आप इस लाइन को लिख सकते हैं, अपनी सोच समझ को विकसित कर सकते हैं, बच्चों को समझ को विकसित कर सकते हैं। यहां पर एक टास्क दिया है टीचर के लिए, टीचर को यह क्लास में डिस्कशन करना है कि ठेकेदारी होता क्या है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, या बच्चों को समझाना है और उनसे पूछना है कि आप जो सूर्यमणि और ये जो कहानी पढ़े उससे आपने क्या सीखा, इस पर चर्चा करना है, जंगल रिलेशनशिप। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको यहां पर क्या नोटबुक में नोट करना है। पहला कुड़कू भाषा, कुड़कू भाषा। दूसरी चीज जो आपको नोट करना है वो क्या नोट करना है कि सूर्यमणि का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड, और ये कुड़कू भाषा भी वहीं का है, और साझा बैंक का कंसेप्ट, ठीक है, साझा बैंक का कंसेप्ट। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जहां मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। सूर्यमणि, अब यहां पर देखिए फिर से मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूं इस चीजों को। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगे, मतलब बाद में क्या है ना, वो इकलौती ऐसी महिला थी सूर्यमणि। इसकी पूरी कहानी जब पढ़ेगा काफी इंटरेस्टिंग है। बीए पास किया, फिर वहां गांव में पहली ऐसी लड़की थी जो कॉलेज में उनकी पहचान बनी और बाद में पत्रकारों से मिलकर वो काम करने लगी, और सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भी काम किया था। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़कू, ठीक है, जो कुड़ुक समाज था। अब देखिए कुड़ुक समाज और कुड़ुक भाषा भी आपने देखा था, कुड़ुक भाषा भी आपने देखा था। तो कुड़ुक समाज और कुड़ुक भाषा क्या है, तो आदिवासी जो समुदाय है उसको कुड़ुक समाज उन्होंने बोला था और बोला जाता था, और वो जो भाषा बोलते थे उसको कुड़ुक भाषा बोलते थे। ये मिर्ची का एक चर्चा है। मिर्ची कोई नहीं, बस ये तोता का नाम ही है मिर्ची, ठीक है, तोता। तो ये क्या, मिर्ची जो सुनता है और कहता है चींची चींची करते रहते हैं, इसका साथी है। सूर्यमणि का ये साथी है। ओके, अब यहां पर एक कंसेप्ट और आपको ध्यान में रखना है, तोरांग, ठीक है, तोरांग का कंसेप्ट। तोरांग का कंसेप्ट क्या है, सूर्यमणि 21 साल के जब थी तो उसने जो बासवी दीदी है और कई लोग जो पत्रकार थी, कई लोगों की मदद से एक केंद्र का उद्घाटन किया था, और उसने यह जो जगह है ना, जगह का नाम रख दिया था तोरांग। लेकिन यहां पर जो एक्चुअल चीजें हैं आपको ध्यान में रखने वाली बात है, क्या है
कि कुड़कू भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि कुड़कू भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो आपने समझा कि तोरांग होता क्या है, तो तोरांग जंगल है, यानी कुड़ुक भाषा में जो तोरांग होता है वो जंगल होता है। जमीन सब में क्या मिलता है, जमीन के नीचे जो जंगल होते हैं तो उसके हमको पानी मिलता है, खनिज निकालना होता है, समुद्र से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल, सभी जो है ना साझे खजाने से हैं, ठीक है। तो ये सारे एक रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अब तक आप लोगों ने जो सीखा वो एक तो कुड़ुक भाषा, सूरजमणि का संबंध और तोरांग, ये चीज देख लिए। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। तो कुड़ुक भाषा आपके समझ में आ गया होगा कि किससे संबंधित है, समझाने की ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल अधिकार कानून 2007 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यह कानून आदिवासियों को क्या करता है, जंगल पर उनका हक दिलाता है। कौन, आदिवासी। अब आपसे पूछेगा कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक कौन दिलवाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जंगल अधिकार कानून 2007 दिलवाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा 25 साल वाला, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर क्या है, अधिकार होता है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाओ का काम भी उन्हीं की ग्राम सभा करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर जंगल अधिकार कानून यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 के अनुसार। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलवाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से वहां रह रहे हैं, उनको वहां जंगल पर जितनी भी चीजें पैदा होते हैं उनका हक है। तो जंगल अधिकार कानून आप लोगों ने देखा, तोरांग समझा, कुड़ुक भाषा समझा, सूरजमणि क्या है, तो सूरजमणि वहां पर एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती थी और उनका जंगल के प्रति प्रेम थे, है ना, यानी लगाव था, काफी लगाव था। और ये सब तो जानते ही होंगे कि भाई रिसोर्सेज में एल्युमिनियम वगैरह हमको मिलता है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम बाद में करेंगे, एक स्पेशल क्लास इस पर चलेगा। और डायरेक्शन मैप में यहां से क्वेश्चन बनता है सीटेट में, मैं बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग एक स्पेशल स्लाइड में 5 मिनट का वीडियो अलग से कर देंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। हमारी कोशिश है कि शॉर्ट वीडियो आपको दिया जाए ताकि आपको और भी कुछ सिलेबस कवर कर सकें, राइट। तो इसमें हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि भाई देखिए उड़ीसा किस किनारे समुद्र पर है, मैप में हम लोग देखेंगे उड़ीसा कहाँ पर है, सूरजमणि का राज झारखंड कहाँ पर है ना। तो ये सब मैप में आपको करना है कि सूरजमणि का राज झारखंड कहाँ है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा मैप आपको हम बताएंगे कि झारखंड कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ करवाएंगे हम, ये मैप वाला क्वेश्चन भी आपको करवाना है और अलग से करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने झारखंड के बारे में समझा, झारखंड के बारे में जाना, झारखंड समुदाय जो आदिवासी समुदाय है उसके बारे में समझा, और सूरजमणि के बारे में देखा, तोरांग के बारे में देखा, और जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में देखा। अब हम मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में एक खेती होती है झूम की खेती, और उसी की चर्चा यहाँ पर होगा, ठीक है। मिजोरम में एक खेती होती है झूम की खेती और उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। झूम खेती, झूम खेती होती क्या है, एक्चुअली इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपको यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा किया गया है एनसीईआरटी में। झूम खेती के जो तरीका होता है ना काफी निराला होता है। इसमें क्या होता है कि एक फसल जो कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक क्या कर दिया जाता है, आराम करने दिया जाता है। सपोज दैट ये आपको एक पीस ऑफ लैंड है, एक टुकड़ा है जमीन का, यहाँ पर आपने कुछ उगाया, ठीक है, कुछ फसल आपने उगाया। तो अब क्या होगा कि झूम खेती के अंतर्गत क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरल कंसेप्ट क्या है खेती का कि भाई हमने एक फसल लगाया, फिर थोड़े दिन बाद दूसरा फसल लगा देते हैं, थोड़े दिन बाद तीसरा फसल लगा देते हैं, तो एटलीस्ट 3 फसल तो ले लेते हैं। लेकिन झूम खेती में ऐसा नहीं होता। अगर ये पीस ऑफ लैंड है तो यहाँ अगर खेती हो गया तो फिर क्या होता है कि कुछ सालों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है और इंसान आगे चला जाता है, दूसरा खेती तैयार करता है, राइट। उसमें खेती नहीं करते हैं और जगह, अब फिर ऑब्वियस सी बात है जब खेती को छोड़ दीजिएगा तो वहाँ क्या है, अब मिजोरम वगैरह में क्या होता है, बांस वगैरह ज़्यादा होता है, जंगल उग जाएगा। तो ये जब जंगल उग जाएगा तो क्या करेगा, क्या इसको कटाई कर देगा, नहीं, कटाई नहीं करेगा, इसको काट के उसी में गिरा देगा, हटाएगा नहीं। काट के जब छोटा छोटा रहेगा ना जंगल वगैरह तो इसको उसी में छोड़ देगा और वहाँ पर जला देगा, उसको क्या कर देगा, उखाड़ता नहीं है, ये उखाड़ता नहीं है, उसको वहीं पर छोड़ देता है काट करके और उसको बांस गिरा करके जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करता है, जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, यह भी उनका ध्यान रहता है और ध्यान देते हैं उन लोग, ठीक है।
जमीन में खेती की जब बारी आती है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, समझिएगा, जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हल्का किया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि झूम खेती में क्या होता है कि एक फसल हो गया तो फिर उसको जमीन को छोड़ दिया जाता है, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और उस पर जो जंगल उग जाता है उसको वहीं पर उखाड़ा नहीं जाता है, वहीं पर जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जब जमीन तैयार हो जाता है, खेती लायक बन जाता है, क्योंकि वो खाद के रूप में काम करता है, तो उसमें क्या करता है, उसको हल से जोतता नहीं है, हल्का सा मतलब उसको कुदाल से वगैरह से एक से हल्का हल्का थोड़ा सा मिट्टी ऊपर करके उसमें जमीन बो देता है और इस प्रकार से उसमें खेती होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग, राइट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम खेती यही होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है ये, ठीक है। एक मतलब खेती कर लिया, फिर इसमें जो खरपतवार बाद में छोड़ दिया जमीन तो उगाया तो इसको जलाते हैं, राइट। जो भी अनचाही घास वगैरह होता है उसको उखाड़ते नहीं है उन लोग, उसको सिर्फ क्या करते हैं, जला देते हैं ताकि वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से खरपतवार उग जाता है और उसको उखाड़ते नहीं है लोग, सिर्फ इसको क्या करते हैं, जला देते हैं ताकि वो खाद बन जाए। मुख्य फसल इनका जो होता है ना मिजोरम में, झूम खेती के अंतर्गत इन लोग चावल का करते हैं, राइट। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो झूम खेती आई होप समझ में आ गया होगा कि झूम खेती होता क्या है। फसल पकने पर क्या करते हैं कि इन लोग मिजोरम में ना, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा एक त्योहार मनाया जाता है। मिजोरम की हम बात कर रहे थे, तो पहले हम झारखंड की बात कर रहे थे, अब हम मिजोरम की बातें कर रहे हैं ना। झूम खेती मिजोरम में फेमस है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में पूरा फेमस है ये, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो मिजोरम आप मार दीजिएगा झूम खेती, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 7 स्टेट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, सब साथ में खाना वगैरह पकाते हैं और खाते हैं और इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। और यहीं पर डिस्कस किया गया है चिराव नाच का भी, ठीक है। तो फसल कटने पर, अब चिराव नाच होता क्या है, तो फसल कटने पर मिजोरम में फसल कटने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और त्योहार मनाते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और उसी में चिराव नाच फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा मालूम है, पूछेगा आपसे कि चिराव नाच किस राज्य का जो है आपको फेमस है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम, राइट। तो यहां तक क्लियर होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, चिराव नाच और इसके आगे लिख लीजिएगा मिजोरम, झूम की खेती भी मिजोरम लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और है क्या। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिजोरम में जो है ना 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े हुए हैं, तो मिजोरम के लोग जंगल से काफी जुड़ाव रखते हैं। तो दिस वाज ऑल कंसेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, यहां पर बिंदुवार लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले सूर्यमणि के बारे में समझा कि सूर्यमणि क्या है, सूर्यमणि क्या करती थी और उनका जो लगाव था, एक साझा बैंक का कंसेप्ट समझा था, साझा बैंक, फिर तोरांग समझा था, फिर चिराव नाच समझा था, चिराव नाच फसल कटने के बाद जो होता है, और उसके बाद झूम की खेती आपने लोगों ने देखा, झूम खेती समझा। उसके बाद जंगल अधिकार कानून, जंगल अधिकार कानून 2007 को देखा। तो इतनी चीजें आपको इस चैप्टर से पढ़ना था। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए 2021 का क्वेश्चन है, ये कब का है, 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए बनता है कि नहीं आपसे, समझिएगा। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में, देखिए नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो जंगल किस राज्य में, आप समझिए। क्या आसाम में तोरांग था, नहीं। उड़ीसा में था, नहीं। मिजोरम में था, नहीं। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्लियर है या कोई दिक्कत है, तो आपका आंसर हो जाएगा तोरांग, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको दबा दीजिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।